हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर सोनू सर में। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि हम लगभग 3 बजे के आसपास में शिमला पहुँच चुके थे। उसके बाद दोस्तों हमने रूम लिया, रूम पर अपना सामान वगैरह रखा और उसके बाद हम वापस निकल पड़े। और ये जो दृश्य आप देख पा शिमला के मॉल रोड का दृश्य है दोस्तों, जो कि एक विश्वविख्यात चर्च बना हुआ है। जाके हमने भी दर्शन किए, हमने वहाँ काफ़ी देर तक फोटोग्राफी वगैरह की। उसके बाद दोस्तों वहाँ सिख धर्म का एक लंगर लगा हुआ था, जहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ थी और वहाँ चाय की व्यवस्था थी और प्रसाद की व्यवस्था थी। तो हमने वहाँ चाय पी, इसके बाद हमने वहाँ प्रसाद भी ग्रहण किया। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ कुछ कलाकार थे जो अपनी कला दिखा रहे थे, तो हमने उनके साथ भी फोटोग्राफी की। उसी समय हिमाचल के गवर्नर जी का वहाँ आगमन हुआ। उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में अपना योगदान दिया और उस माहौल को मैंने आपके लिए भी कैद किया है दोस्तों, तो आप देखिए। दोस्तों अद्भुत नज़ारा था वहाँ का और मौसम भी बिल्कुल सुहावना हो चुका था और हल्की हल्की ठंडी भी लग रही थी। और उसी वक्त बांधन धरती पर एक शानदार डांडिया नृत्य पेश किया गया वहाँ पे, उसको भी मैंने किया। उसके बाद दोस्तों वहाँ से फोटोग्राफी करते हुए हम आगे के लिए निकल पड़े। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये जो आप देख पा रहे हैं वो है मॉल रोड का नज़ारा, जो कि बिल्कुल ही सुहावना सा। यहाँ काफ़ी लोग थे जो कि फोटोग्राफी भी कर रहे थे और जा रहे थे, हम भी उनके साथ लग गए। दोस्तों फोटोग्राफी करते हुए हम लक्कड़ बाज़ार की तरफ निकल पड़े। वहाँ बाज़ार में हमने देखा कि छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी। इसके अलावा जब हम नीचे और गए आगे तो हमने देखा कि खूब भीड़ थी, वहाँ पे लोगों की काफ़ी आवाजाही थी और दुकानें लगी हुई थी। दोस्तों हमने राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम वहाँ से निकल ही रहे थे, उस टाइम हमको एक ऐसा पप्पी दिखा जो कि बिल्ली के समान दिख रहा था। हमने उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद हम वहाँ से एक बड़ी सी सुरंग से होते हुए हम निकल पड़े चाइनीज़ बाज़ार के लिए। दोस्तों चाइनीज़ बाज़ार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान और फल फ्रूट्स, इसके अलावा कपड़ों की दुकानें लगी हुई थी। वहाँ से हम वापस निकल पड़े और हम कालिका माता मंदिर के लिए हमने प्रसाद वगैरह ली। उसके बाद हम वहाँ से चल पड़े कालिका माता मंदिर, और मंदिर जाके हमने मंदिर पे दर्शन किए और फोटोग्राफी की। उसके बाद दोस्तों हमने उस मंदिर से शिमला के दृश्य को कैद करने की कोशिश की। हमने वहाँ से देखा कि शिमला का दृश्य बहुत ही सुहावना लग रहा था। जाखू मंदिर भी हमको वहाँ से दिखाई दे रहा था। दोस्तों शिमला बहुत ही खास लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यही रुक जाए। उसके बाद दोस्तों हम पहुँचे लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह बाग, और वहाँ जाके हमने देखा कि प्रकाश थोड़ा निकल चुका था, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे और फोटोग्राफी कर रहे थे। हमने भी वहाँ जाके जनरल दौलत सिंह के साथ फोटोग्राफी की और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत परमार जिसका स्टैचू लगा हुआ था उनके साथ भी फोटोग्राफी करी। उसके बाद दोस्तों हम
वह फोटोग्राफी करते हुए वापस निकल पड़े आगे के लिए। हमको जाना था जाकू टेम्पल देखने। दोस्तों हमने जब पता किया कि जाकू टेम्पल जाने के लिए जो रोपवे लगा हुआ था वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से हमको गाड़ी से ऊपर जाना पड़ा। दोस्तों वहाँ के रास्ते बहुत ही डरावने थे, क्योंकि काफ़ी एकदम चढ़ाई थी वहाँ पे, और उस चढ़ाई में जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो ऐसा लग रहा था कहीं गाड़ी पलट नहीं जाए। काफ़ी मन में डर लग रहा था, परंतु वहाँ के ड्राइवर काफ़ी एक्सपर्ट थे जो कि आराम से गाड़ी चला रहे थे, और जिस तरीके से वो गाड़ी को मोड़ रहे थे उससे तो काफ़ी लग रहा था, क्योंकि उनकी रोज़ाना की हैबिट थी जिसकी वजह से वो आराम से चला पा रहे थे। डरावने रास्ते से होते हुए दोस्तों धीरे धीरे हम जाकू टेम्पल के पास में पहुंच चुके थे, और हमने वहाँ से नीचे देखा तो हमको लग रहा था कि हम बहुत ही ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि सीधी चढ़ाई थी और आराम से चलाते हुए हमारे ड्राइवर ने हमको जाकू टेम्पल के पास में पहुंचा दिया। दोस्तों हम ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ हनुमान जी की बहुत ही बड़ी और विश्व प्रख्यात मूर्ति लगी हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद हमने फोटोग्राफी वगैरह की। फोटोग्राफी करने के बाद हम आगे पहुँचे, जहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ थी। दोस्तों जाकू मंदिर में आरती शुरू होने वाली थी, हम भी आरती में शामिल हो गए और हमने आरती का आनंद लिया। और उसके बाद दोस्तों जाकू टेम्पल के बाहर ही एक सुंदर सा बगीचा बना हुआ था, जहां हमने फ़ोटोग्राफी की। इसके बाद फ़ोटोग्राफी करने के बाद आनंद के साथ धीरे धीरे समय होने वाला था, इसलिए हम वापस हमारे रूम के लिए रवाना हुए और हमने बहुत ही आनंद करा दोस्तों। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।